हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेस मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पास पर विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ग्रुप डी से लोको पायलट कैसे बना जाए। जी हाँ दोस्तों, इसकी वैकेंसी भी आ रखी है, कहाँ से आ रखी है, किस डिवीजन से है, किस जोन से वैकेंसी है, कौन कौन भाई लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और कितने चांसेज होते हैं कि आप ग्रुप डी से लोको पायलट बन सकते हो। देखिए, जिन भाइयों का लोको पायलट बनने का सपना था और इस बार एलपी का जो एग्जाम हुआ था वो उनका सही नहीं हुआ, तैयारी उस टाइम सही नहीं थी या फिर वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनकी आईटीआई वगैरह कंप्लीट नहीं थी और वो चाहते हैं कि हम जो है ग्रुप डी के थ्रू लोको पायलट बनना, तो इस वीडियो में कंप्लीटली आपको जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और लोको पायलट बनने के लिए ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट जो है बेहतरीन यहाँ पे रहने वाली है, अगर उस पोस्ट को आप चुनते हो तो आप लोको पायलट यहाँ पे 99% आपके चांस होते हैं कि आप लोको पायलट यहाँ पे बन जाते हो। बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है लोको पायलट की डिपार्टमेंट कोटे के तहत, तो इसके थ्रू जो है ग्रुप डी के थ्रू लोको पायलट बनना बहुत ही आसान है। अगर मैं रेलवे के अंदर किसी भी पोस्ट की बात करूं प्रमोशनल कोटे के तहत, तो लोको पायलट बनना सबसे आसान है। इसका जो है मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ग्रुप डी की इन पोस्ट पर प्रमोशन तेज है और बहुत सारे भाई लोग जो अभी जो वैकेंसी थी पिछली 2019 वाली ग्रुप डी की, उसमें ज्वाइन किया था और 1-2 साल के अंदर ही जो है डिपार्टमेंट कोटे के थ्रू लोको पायलट बन गए हैं। कई सारे भाई लोग जो है ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली यहाँ पे जानता हूं। तो बहुत आसानी से आप लोको पायलट बन सकते हैं ग्रुप डी से भी। और एक भाई का क्वेश्चन थी कि जॉब के साथ में आईटीआई कैसे करें, क्या आईटीआई कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, इन सबकी रिगार्डिंग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी देख लेते हैं कि कहां से वैकेंसी आई है और कितने पदों पे आई है और किस किस डिवीजन से, क्या हर डिवीजन से हर जोन से ऐसी वैकेंसी यहाँ पे आती रहती है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। ये जो है आपके लोको पायलट के 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के तहत वैकेंसी आई है और कौन से डिवीजन की है, सोनपुर मंडल की है। देखिए यहाँ पे लोको पायलट जो है आप 2 तरीके से बन सकते हो। एक वैकेंसी आती है आपके एलडीसी के थ्रू और एक आती है आपकी जीडीसी के थ्रू। तो देखिए दोनों में क्या जो है डिफरेंस है। जीडीसी के तहत जो वैकेंसी आती है वो आपके ऑल ओवर जोन की आती है। जैसे कि मैं बात करूं जीडीसी की, जैसे आपके अजमेर जोन से वैकेंसी आती है तो यहाँ पे आपके 4 डिवीजन पड़ते हैं। तो 4 डिवीजन से आपको इस एग्जाम 4 डिवीजन में जो भी ग्रुप डी के भाई लोग कार्यरत है वो जीडीसी के तहत लोको पायलट का एग्जाम देके यहाँ पे लोको पायलट बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको किसी भी, आप जैसे मान लो अजमेर डिवीजन के अंदर आप कार्यरत हो पॉइंट्समैन के रूप में या ट्रैकमैन के रूप में और आपका जीडीसी के तहत लोको पायलट बन जाते हो, तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा से अजमेर डिवीजन दे। यहाँ से आपको जयपुर डिवीजन मिल सकता है, यहाँ से आपको जोधपुर मिल सकता है, यहाँ से आपको बीकानेर डिवीजन भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एलईसी कोटे के अंदर क्या होता है, ये आपके डिवीजन वाइज आती है। जैसे अजमेर डिवीजन अलग आएगी, एक ही जोन के अंदर 4 डिवीजन है तो चारों डिवीजन की एलडीसी की वैकेंसी अलग अलग आती है लोको पायलट की। जैसे कि 50% पदोन्नति कोटे वाली वैकेंसी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ पे आपके एनडब्ल्यूआर से जोन लेवल पे भी वैकेंसी आई थी जीडीसी की और उसके बाद में हर डिवीजन से अच्छी खासी 150, 100, 200 के करीब जो है वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली थी लोको पायलट की और बहुत सारे भाई लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ है। और कई सारी जगह तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ही खाली गई है, कई सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है। तो आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पे लोको पायलट जो भाई लोग है बन सकते हैं ग्रुप डी से। यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो है एक ही डिवीजन की और 65 पदों पे, बहुत अच्छे खासे पद आप इसमें मान सकते हो। इसके लिए दोस्तों चाहे एलडीसी से आप लोको पायलट बनो या फिर जीडीसी से लोको पायलट बनो, आपके इसके लिए आईटीआई कंपलसरी है। जिस भाई के पास में आईटीआई नहीं है वो लोको पायलट नहीं बन सकता रेलवे के अंदर, ना डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू या ना डायरेक्ट भर्ती के थ्रू। तो आपके पास में आईटीआई होना ही जरूरी है। इसके अंदर आईटीआई नहीं है तो आप इसमें लोको पायलट वगैरह का फॉर्म नहीं भर सकते हो। अब जिनके पास में आईटीआई है वो जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं, एलडीसी का एग्जाम भी दे सकते हैं। लोको पायलट की एलडीसी जो आती है और जीडीसी आती है, इसमें सभी रेलवे ग्रुप डी के जितने भी जो कार्यरत भाई लोग हैं वो सब दे सकते हैं, बशर्ते उनके पास में आईटीआई होनी चाहिए। अगर आईटीआई है और किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सिर्फ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इसमें पॉइंट्समैन एग्जाम दे सकते हैं, इसमें ट्रैकमैन दे सकते हैं। ग्रुप डी के सभी डिपार्टमेंट्स एलपी का एग्जाम दे सकते हैं, एलपी बन सकते हैं और सभी को जो है यहाँ पे समान स्तर पे रखा गया है। कोई भेदभाव वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो अगर लोको पायलट आपको बनना है, आप चाहते हो कि मैं ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट ऐसी चुनूं जिसके तहत मैं लोको पायलट आसानी से बन सकता हूँ, तो ग्रुप डी की कोई सी भी पोस्ट आप यहाँ पे चुन लीजिएगा। सभी पोस्टों को समान अवसर मिलते हैं लोको पायलट बनने के लिए। और दोस्तों और इस अदर जो एग्जाम है जैसे स्टेशन मास्टर एल और ट्रेन मैनेजर है, क्लर्क है, सीजीटीसी वगैरह, अगर ये बनना है आपको प्रमोशन कोटे से तो आप जो पॉइंट्स पेन को जो 1 नंबर पर यहाँ पे रखिएगा। और अभी आपको जैसे कि पता है ग्रुप डी की फॉर्म भरने की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो जिन भाइयों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सोच समझ के फॉर्म भरे, प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस आपके पॉइंट्स पेन वगैरह में देखने को मिलेगा। हालांकि 2-5 साल बाद में आपकी एलडीसी की वैकेंसी आती है। जीडीसी में कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब देखिए इस नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक ही डिवीजन से है, 65 वैकेंसी आई है। जनरल की 50 है, ओबीसी का इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है और एससी की 10 है और एसटी की यहाँ पे 5 पोस्ट है। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 फिट आपको होना चाहिए और निजी अन्य आपका स्थानांतरण वगैरह हुआ तो वो लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। और भी कई तरह की चीज़ें इसमें आपको दी गई है।
क्या क्या होगा आपके चयन किस हिसाब से होगा। 130 की नेगेटिव मार्किंग है, 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपके राजभाषा के रहेंगे। परीक्षा 50 अंकों की होगी और रिकॉर्ड मूल्यांकन 30 अंकों का, एप्टीट्यूड 20 अंकों का भी यहाँ पे होगा। आपका जो है एग्जाम क्लियर करने के बाद में सीबीटी एग्जाम आपको होने वाला है, उसके बाद में आपका साइको टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा और इवन मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। और 3-4 सप्ताह की प्री, हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्री कोचिंग जो SC ST वाले भाई लोग हैं उनको यहाँ पे 3-4 सप्ताह की प्री कोचिंग भी दी जाती है। इस दौरान आपको जो है काम वगैरह नहीं कराया जाएगा, या तो आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी या फिर जो ऑफलाइन किसी JDT वगैरह में आपको बुला के ट्रेनिंग वगैरह या जो इस एग्जाम का सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको 3-4 सप्ताह आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा SC ST वाले भाई लोगों को। लिखित परीक्षा होगी, 120 मिनट का है, सारा कुछ इसमें देखें। आवेदन की अंतिम तिथि भी इसमें दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मेट में आपको ये फॉर्म भर के जमा कराना है और ये है आपका सिलेबस वगैरह भी कुछ चीज़ें इसमें दे रखी है। जनरल नॉलेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज है और बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश विद एबिलिटी रीड एंड राइट। तो जो नॉर्मल है वही सिलेबस इसमें रहने वाला था, कोई डिफिकल्ट सिलेबस नहीं होता है, बहुत आसानी से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो एक ही डिवीजन से इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए आप पर डिवीजन अगर बात करेंगे तो आपके डायरेक्ट भर्ती के अंदर इतने अच्छे खासे पद नहीं आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आप ग्रुप डी में आ जाइए, बहुत आसानी से आप लोको पायलट बन सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आपकी लोको पायलट की देखने को मिलती है, चाहे वो 50% LDC कोटे की वैकेंसी हो या फिर जो है वो आपके GDC की वैकेंसी हो। लोको पायलट की बड़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है, बशर्ते आपके पास में यहाँ पे ITA होना चाहिए। और ग्रुप डी की कोई सी भी पोस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे साफ साफ देख रखा है कि लेवल 1 में आप कार्यरत हो और डीजल इलेक्ट्रिकल किसी भी डिपार्टमेंट में आपके पास में जो है ITA होनी चाहिए। 10+ इसमें ITA मांगी जाएगी, डेट एज वगैरह भी इसमें मेंशन है। तो सारी कुछ चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसको जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ग्रुप डी से कैसे लोको पायलट बना जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे पेपर एग्जाम पैटर्न रहते हैं, CBT एग्जाम होगा, साइको एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, ये सब चीजें आपकी होगी और बहुत ही आसान है। जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ग्रुप डी से LP बनना। अब दोस्तों बात करते हैं कि जॉब के साथ में क्या ITA कर सकते हैं। दोस्तों आप जॉब के साथ में ITA नहीं कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल डिग्री आप जो है जॉब के साथ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल जो डिग्री होती है वो रेगुलर होती है, प्राइवेट नहीं होती है। इसके अलावा जैसे कोई प्राइवेट जिसको BA करना है, MA करना है, तो प्राइवेट कोई भी आप कर सकते हो। ओपन यूनिवर्सिटी से कोई आपको डिग्री डिप्लोमा वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे टेक्निकल डिग्री आ जाती है तो वहां पे आपको रेगुलर ही जो है पढ़ना पड़ता है ITA वगैरह के लिए। अब ये जो है प्राइवेट नहीं होती है, तो इसलिए जो है जिन भाई जो चाह रहे हैं कि हम जॉब के साथ में ITA कर सकते हैं तो आप ITA इसमें जॉब के साथ में नहीं कर सकते हैं, जहां तक मेरे को पता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बताया है, आपको जिन भाइयों का सपना है लोको पायलट बनने का, डायरेक्ट भर्ती से इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ग्रुप डी से भी आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। सारी कुछ प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। LDC की वैकेंसी समय समय पर सभी डिवीजन वाइज वैकेंसी आती रहती है और GDC की वैकेंसी भी आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा GDC की जो वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, इनकी भी पदों पर वैकेंसी आती है। बाकी सबसे ज्यादा जो मौका मिलता है LDC के कोटे के तहत पॉइंट्समैन को ही मिलता है। तो पॉइंट्समैन की प्रमोशन के मामले में डिपार्टमेंट एग्जाम के तहत प्रमोशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस पॉइंट्समैन के होते हैं। बाकी लोको पायलट के लिए सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।